हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग को पढ़ेंगे। सैम्पलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत सैम्पलिंग पढ़ना है। देन किसी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आपको सैम्पलिंग पढ़ना है। देन सेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए सैम्पलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैम्पलिंग से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी लंबी टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल को कवर करेंगे। साथ ही गुड सैंपल के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसे देखेंगे। एक सैम्पलिंग की क्या लिमिटेशन है एंड सैम्पलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए मैंने इसे पार्ट 1 दिया है। इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइज, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सैम्पलिंग काफी बिग टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, इन दोनों के कंसेप्ट को जानना है। सैम्पलिंग की आवश्यकता क्यों होती है, सैम्पलिंग करने के क्या स्टेप्स हैं, एक अच्छे सैंपल की क्या क्या विशेषताएं हैं, सैंपल के कौन कौन से टाइप्स हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, अगर सैम्पलिंग एरर आ जाए तो उसे कैसे रिड्यूस करते हैं, देन बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इस तरह से सैम्पलिंग के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है और ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन को हिंदी में जनसंख्या, समष्टि या समग्र कहते हैं। ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम मिलेगा। जनरली पॉपुलेशन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो किसी कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, लेकिन रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होता है। रिसर्च में क्या होता है, पॉपुलेशन किसी ग्रुप के कॉमन टाइप के सभी पर्सन भी हो सकते हैं या किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑल प्राइमरी स्कूल टीचर। ये ऑल प्राइमरी स्कूल टीचर ये एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन 6 टाइप के होते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन, इमेजिन पॉपुलेशन, देन नेचुरली डिस्टिंगेबल पॉपुलेशन, नेचुरली अनडिस्टिंगेबल पॉपुलेशन। ये 6 टाइप के पॉपुलेशन होते हैं। सैंपल क्या होता है, तो सैंपल पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होता है। एक सैंपल में वे सारी विशेषताएं होनी चाहिए जो पॉपुलेशन में होती है। एक सैंपल में उसके पॉपुलेशन के गुण उसी अनुपात में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सैंपल उस पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है जो संपूर्ण वर्ग का निरूपण करता है। सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यदि इंडिया के टोटल 25 इयर्स के पर्सन का एटीट्यूड का पता लगाना है तो इंडिया के टोटल 25 इयर्स के पर्सन का टेस्ट करना एक टफ वर्क है। तो इस सिचुएशन में रिसर्चर पॉपुलेशन में कुछ 25 इयर्स के पर्सन को सेलेक्ट कर लेगा। इस सेलेक्टेड पर्सन को ही सैंपल नाम दिया जाता है। तो इंडिया के टोटल 25 इयर्स के पर्सन जो हैं ये पॉपुलेशन हो गया एंड उसमें से जो पर्सन को सेलेक्ट किया गया वो सैंपल हो गया। तो इस सैंपल में जो पर्सन को सेलेक्ट किया गया ये इन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इन पॉपुलेशन में जो गुण होगी, जो विशेषताएं होगी, वो इस सैंपल में भी होनी चाहिए। देन पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने के प्रोसेस को सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन से जो हम सैंपल को निकालते हैं, जो चूज करते हैं, इसे सैंपलिंग कहते हैं। एंड पॉपुलेशन के मेजरमेंट को हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन के मेजरमेंट अगर मोड, मीन, मीडियम, कोरिलेशन ये सारे हैं तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं, जबकि सैंपल के मेजरमेंट को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इस तरह से किसी भी रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में पॉपुलेशन से सैंपल को लेकर उस सैंपल पर रिसर्च करते हैं एंड उसका जो कंक्लूजन आता है उसे हम पॉपुलेशन पर लागू करते हैं, उसका जनरलाइजेशन करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर में। तो पैरामीटर की प्योरिटी, पॉपुलेशन के मेजरमेंट की प्योरिटी सैंपल के मेजरमेंट की प्योरिटी पर डिपेंड करती है। तो ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कि पॉपुलेशन काफी छोटा होने की स्थिति में, जब पॉपुलेशन काफी छोटा हो
उस स्थिति में पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी चाहिए। अगर हमारा पॉपुलेशन छोटा है और उस पर हम स्टडी कर सकते हैं तो हमें पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी करनी चाहिए। इस केस में पॉपुलेशन के सभी मेंबर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इस स्टडी को पॉपुलेशन स्टडी कहा जाता है। इसमें किसी भी सैंपल को नहीं लिया जाता है, इसमें पॉपुलेशन के सभी मेंबर से डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है और फिर कंक्लूजन किया जाता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन एंड सैंपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नीड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो कि रिसर्चर का पॉपुलेशन के सभी मेंबर से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल ना हो, तो रिसर्चर पॉपुलेशन से कुछ मेंबर का एज ए सैंपल सेलेक्ट करता है जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि पीछे हम लोग एग्जांपल देखे कि हमें ऑल इंडिया के 25 इयर्स के लोगों का एटीट्यूड का पता लगाना है, तो हम ऑल इंडिया के 25 इयर्स के लोगों का एटीट्यूड पता नहीं कर सकते, उन सब से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें से कुछ लोगों को एज ए सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑल इंडिया के टोटल 25 इयर्स के लोगों को रिप्रेजेंट करे। इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जब हमारा कोई ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के लिए हम जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ml ब्लड लिया जाता है एज ए सैंपल जो कि हमारी होल बॉडी के डिजीज को चेक करती है। हमारे होल बॉडी के डिजीज को टेस्ट करने के लिए कुछ ml ब्लड ही लिया जाता है, तो ये कुछ ml ब्लड सैंपल हो जाता है एंड होल बॉडी के ब्लड जो है वो आपका पॉपुलेशन है। होल बॉडी के ब्लड को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एज ए सैंपल कुछ ब्लड देते हैं एंड उसके टेस्ट को होल बॉडी पर अप्लाई करते हैं। तो सैंपलिंग से क्या होता है, सैंपलिंग से समय बचता है, धन की बचत होती है, इसे लागू करना पॉसिबल है, इससे क्या है कि प्रशासकीय सुविधाएं संभव हो जाती है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है। सैंपल से स्टडी पॉसिबल होता है, पॉपुलेशन से स्टडी पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के कुछ लिमिटेशन भी है। इसमें फर्स्ट है सैंपलिंग के कारण बायसनेस की पॉसिबिलिटी होती है एंड ये बायसनेस रिसर्चर की तरफ से भी हो सकता है, रेस्पोंडेंट की तरफ से भी हो सकता है। दूसरा है कि सैंपल के यूनिट में अनस्टेबिलिटी होती है। थर्ड है कि सैंपल का सिलेक्शन में भी एररनेस हो सकता है। सैंपल का जो हम सिलेक्शन किए हैं, लाइक 25 इयर्स के लोगों का हम सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है कि ये 25 इयर्स के ना हो, तो उससे हमारे कंक्लूजन पर इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ है एलिजिबल वर्कर या रेस्पोंडेंट का अभाव। जिस पर्सन को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि हमारा डेटा कलेक्शन करना है, हो सकता है कि उसके पास डेटा उस टाइप का ना हो जो हमें चाहिए। फिफ्थ है रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग की समस्या बनी रहती है। जिस सैंपल को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, हो सकता है कि वो सही इंफॉर्मेशन हमें ना दे, रिप्रेजेंट ना करे पॉपुलेशन को। तो ये सारी लिमिटेशन भी है सैंपलिंग के, जो कि कंक्लूजन पर इफेक्ट डालता है और जिससे कि रिजल्ट हमें सही नहीं आता है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सैंपलिंग के इन लिमिटेशन को दूर रखने के लिए एंड सैंपलिंग एरर से बचने के लिए अच्छे सैंपल का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छे सैंपल की क्या विशेषताएं हैं, कैसे समझेंगे कि अच्छे सैंपल हैं, तो इनकी ये सारी विशेषताएं को हम देखेंगे। इसमें पहली विशेषता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स। अच्छे सैंपल की सबसे पहली विशेषता है कि वह यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि यूनिवर्स के प्रत्येक यूनिट को सैंपल में सम्मिलित होने का समान अवसर मिलता है, तभी वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है। दूसरा है फ्री फ्रॉम बायसनेस। सैंपल पक्षपात रहित होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। सैंपल का सिलेक्शन करते वक्त रिसर्चर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिसर्चर की रुचि, स्वार्थ, सुविधा या स्वेच्छा पर आधारित सैंपलिंग ना हो, उसमें कोई भी प्रिडिक्शन ना हो। रिसर्चर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है अकॉर्डिंग टू एम। सैंपल का सिलेक्शन एम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक अच्छा सैंपल वही होता है जो रिसर्च के एम के अनुकूल हो। जैसे कि अगर हम पानीपत के कपड़ा बनने वाले लेबर का आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे सैंपल में ऐसे लेबर का सिलेक्शन होना चाहिए जो कि कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। अगर कपड़ा बुनने का कार्य नहीं करते हैं तो वह सैंपल हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से रिसर्च के एम के अकॉर्डिंग सैंपल का सिलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
एक अच्छे सैंपल का सिलेक्शन करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पर जो अन्य इससे पहले रिसर्च हो चुके हैं, एक्सपीरियंस अध्ययनकर्ताओं के अनुभव का भी उपयोग करना चाहिए। जिस एरिया में हम रिसर्च करने जा रहे हैं उससे पहले जो रिसर्च हो चुके हैं, हमें उन रिसर्चर से संपर्क करना चाहिए एंड उसके एक्सपीरियंस से बेनिफिट लेना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। सैंपल का सिलेक्शन रिसोर्स के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वह है जो रिसर्चर के पास अवेलेबल सोर्सेज के अनुकूल हो। रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही सैंपल का साइज, उसके टाइप्स और उसका सिलेक्शन का मेथड को तय किया जाता है। इससे बायसनेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। इट मीन्स पॉपुलेशन के प्रत्येक यूनिट को आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पॉपुलेशन के प्रत्येक यूनिट को सैंपल में चुने जाने का इंडिपेंडेंट और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। देन एडिक्वेट साइज। अच्छे सैंपल की ये भी पहचान है कि सैंपल का साइज सही होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। जनरली कहा जाता है कि सैंपलिंग में जितनी अधिक यूनिट होगी रिजल्ट उतना ही प्योर होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड लॉजिक। एक अच्छे सैंपल की ये भी पहचान है कि उसे जनरल नॉलेज और लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए। देन है होमोजेनिटी। अच्छे सैंपल की ये भी पहचान है कि उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि सैंपल के अंतर्गत चुनी गई यूनिट्स में अत्यधिक विरोधी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, उसमें स्वजातीयता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सैंपल के अंतर्गत आने वाले यूनिट भी लगभग समान नेचर का होना चाहिए। ऐसे सैंपल से ही अधिक साइंटिफिक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। सैंपल का सिलेक्शन करते वक्त रिसर्चर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका सैंपल उसके प्रॉब्लम से या जिस टॉपिक पर वह स्टडी करने जा रहा है उससे रिलेटेड हो। अगर हम किसी इंडस्ट्रीज के वर्कर पर वर्क करने जा रहे हैं तो हम किसी स्कूल टीचर को एज ए सैंपल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उससे हमें डेटा कलेक्ट नहीं होगा और हमारा रिजल्ट गलत आएगा। तो यहाँ पर ये भी काफी मायने रखता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है एक्सिस ऑफ स्टडी। किसी भी रिसर्च में सैंपल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो रिसर्चर जो भी काम करता है वो उसका टोटल वर्क सैंपल पर ही आधारित होता है। सैंपल पर ही वो सारा वर्क करता है, इसी से डेटा कलेक्ट करता है, उस डेटा कलेक्शन से एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है एंड कंक्लूजन निकालता है। तो सैंपल काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एक्सिस ऑफ स्टडी है। ये एक ऐसा एक्सिस है जो कि टोटल रिसर्च पर, टोटल स्टडी को ये इफेक्ट डालता है। इसीलिए इस चीजों का अच्छे सैंपल के सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सैंपलिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस तरह की वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऑल टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।